मुद्राएं और इस तरह की सारी व्यवस्था है। हठ योग ने उस पर अपूर्व चेष्टा की है और ऐसे राज खोज लिए हैं जिनमें से बहुत से राज से अभी विज्ञान भी अपरिचित है। जैसे विज्ञान को अभी तक ख्याल नहीं था कि शरीर में खून की गति वॉलंटरी हो सकती है, स्वेच्छा से हो सकती है। विज्ञान समझता है कि खून की गति नॉन वॉलंटरी, स्वेच्छा के बाहर है, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हठ योग बहुत हजारों साल से कह रहा है कि शरीर की कोई भी गति स्वेच्छा से चालित हो सकती। खून भी हमारी इच्छा से चले और बंद हो सकता है। शरीर का बुढ़ापा, युवावस्था भी हमारी इच्छा के अनुकूल निर्धारित हो सकती है। शरीर की उम्र भी हम विशेष प्रक्रियाओं से लंबी और कम कर सकते। एक आदमी इजिप्ट में एक सूफी योगी है, 1880 में समाधिस्थ हुआ जीवित, और 40 साल बाद उखाड़ा जाए इसकी घोषणा करके समाधि में कब्र में चला गया। 40 साल बाद 1880 और 1920 में कब्र खुलेगी। जो बूढ़े उसको दफनाने आए थे उस 40 साल की विश्राम के लिए, उनमें से करीब करीब सभी मर गए। 1920 में एक भी नहीं था। जो जवान थे उनमें से भी अनेक बूढ़े होकर मर चुके। जो बच्चे थे वही कुछ बचे। जो उस भीड़ में छोटे बच्चे खड़े थे वही बचे। 1920 तक करीब करीब बात भूली जा चुकी थी। वो तो सरकारी दफ्तरों के कागजातों में बात थी और किसी के हाथ पड़ गई। किसी को भरोसा नहीं था कि वो आदमी जिंदा मिलेगा। और 1920 में लेकिन कुतूहलवश किसी को भरोसा नहीं था कि वो जिंदा मिलने वाला। 40 साल कुतूहलवश कब्र खोदी गई, वो आदमी जिंदा था। और बड़ा आश्चर्य जो घटित हुआ वो ये कि इस 40 साल में उसकी उम्र में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ। उसके जो चित्र छोड़े गए थे 1880 में फाइलों के साथ, उससे उसके चेहरे में 40 साल का कोई भी फर्क नहीं है। 1920 में कब्र के बाहर आके वो आदमी 9 महीने और जिंदा रहा, और 9 महीने में उतना फर्क पड़ गया जितना 40 साल में नहीं पड़ा। और उस आदमी से पूछा गया कि तुमने किया क्या? उसने कहा कि मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता हूं, सिर्फ प्राणायाम का एक छोटा सा प्रयोग जानता हूं, श्वास पर काबू करने का एक छोटा सा प्रयोग जानता हूं, और मैं कुछ भी नहीं जानता। तो एक हिस्सा तो शरीर है ऊर्जा का, जिसके योग ने सूत्र खोजे। दूसरा हिस्सा नया मन, न्यू माइंड पैदा करने की प्रक्रियाएं हैं जो योग ने खोजी। पहले प्रयोग के लिए योगासन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं। दूसरे प्रयोग के लिए ध्वनि, शब्द और मंत्रों का प्रयोग है। तो मंत्र योग की पूरी लंबी व्यवस्था है। हमें ख्याल में भी नहीं है कि हमारा चित्त जो है वो ध्वनियों से चलता है। ध्वनियों से। भारत के एक बड़े संगीतज्ञ ओंकारनाथ ठाकुर इटली में मुसोलिनी के मेहमान थे। मुसोलिनी ने ऐसे ही मजाक में भोजन पर निमंत्रित किया था ठाकुर को। मजाक में भोजन करते वक्त मुसोलिनी ने कहा कि मैं सुनता हूं कि कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जंगली जानवर आ जाते, गौएं नाचने लगती, मोर पंख फैला देते। ये कुछ मुझे समझ में नहीं आता कि संगीत से ये कैसे हो सकता है। ओंकारनाथ ठाकुर ने कहा कि कृष्ण जैसी मेरी सामर्थ्य नहीं, संगीत के संबंध में उतनी मेरी समझ नहीं। सच तो यह है कि संगीत के संबंध में कृष्ण जैसी समझ पृथ्वी पर फिर दूसरे आदमी की नहीं रही है। लेकिन थोड़ा बहुत काखा जो मैं जानता हूं वो मैं आपको करके दिखा दूं कि समझाऊं। मुसोलिनी का समझाने में तो कोई सार नहीं है, तुम कुछ करके ही दिखा दो। कुछ न था हाथ में, खाना ले रहे थे तो कांटा चम्मच हाथ में, सामने चीनी के बर्तन प्यालियां थी। ओंकारनाथ ठाकुर ने वो प्यालियां और बर्तन चम्मच कांटे से बजाना शुरू कर दिया। 5 मिनट 7 मिनट और मुसोलिनी की आंख झप गई।
और जैसे वो नशे में आ गया और उसका सिर टेबल से टकराने लगा। जोर से बजने लगे बर्तन और मुसोलिनी का सिर और जोर से टकराने लगा, और जोर से बजने लगे बर्तन, और फिर मुसोलिनी चिल्लाया कि रोको, क्योंकि